हा हा हा, आनंद ही आनंद। ऐसे समंदर तो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। चलो कुछ पल यहाँ रुककर विश्राम करते हैं और फिर अपनी मंजिल को चलेंगे। हे गुरुदेव, मुझे प्रेरणा दो कि अब मैं क्या करूं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुझे सही दिशा का अनुसरण कराएं गुरुदेव। मेरी स्वप्न सुंदरी कहाँ मिलेगी? ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ये वृद्ध नारी सफेद वस्त्र पहने हुए, जिसकी हाथ पैरों की खाल सिकुड़ी हुई है, मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। चलो चलकर पूछता हूँ। हे माते, क्या आप अपने बहू बेटों से लड़कर इस समंदर में मरने के लिए आए हो? आपको क्या कष्ट है माते, हमें बताओ। कष्ट मुझे नहीं है, कष्ट तुम्हें है। ओ महारानी बाचल के बेटे, गुरु गोरखनाथ की गूगल से पैदा, पदंग नाग के अवतार, नीले घोड़े के सवार, राजा उमरपाल सिंह के पोते, बढ़ चढ़कर मत बोल। जा पहले अपना वह काम कर जिस काम के लिए तू घर से आया है। मेरी मदद तू क्या खाक करेगा? तेरी माँ ने तो खुद बरसों से जोत जलाकर गुरु गोरखनाथ से तुझे मांगकर पाया है। बता, तू मेरी किस प्रकार मदद कर सकता है? क्षमा करें माताजी, क्षमा करें। हे माते, आप तो ज्योतिष विद्या में निपुण लगती हैं। आपने तो खुफिया हाल बताकर मुझे भ्रमजाल में डाल दिया है। इतनी बात तो कोई राज ज्योतिषी भी नहीं बता सकता है। हे माते, कृपया कर मुझे अपना परिचय बताएं। हे पुत्र, तुम देवताओं के अंशी हो। और बेटा सुनो, ये जितने देवी देवता हैं सब मेरे इशारे पर नाचते हैं। ये सूरज, चांद, सितारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देवतागण मेरे बनाए नियमों पर चलते हैं। सब मुझे बेमाता के नाम से पुकारते हैं क्योंकि मैं सबका लेख लिखती हूँ। हे माते, मुझे मेरा रास्ता दिखाएं। मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ माते। हे बेटा, मैं समझ गई। तुम जो कहना चाहते हो मैं सब बातें समझ गई। अब तुम पूर्व दिशा की तरफ तंदुल नगरी में जाओ। वहाँ पर राजा सिंधा की पुत्री सीरियल, जो तुम्हारी सपनों की राजकुमारी है, उससे जाकर मिलो। जाओ बेटा, जाओ। हे माते, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, सदा सुखी रहो। चल मेरे नीले।
वो रहा, कितना सुंदर बाग है। मेरे नीले, चल वहां उतर जा। हे मित्र नीले, कितना सुंदर बाग है। ऐसा करो, तुम वहां जाकर कुछ खा पी लो, तब तक मैं यहां विश्राम करता हूं। अरे चौकीदार, तुम सो रही हो? और बाग में ये नीला घोड़ा किसका है? अरे राजकुमारी जी, बस यूं ही आंख लग गई थी। और घोड़ा बाग में घोड़ा नहीं है। फाटक तो मैंने खोला ही नहीं। क्या ये आसमान से आ टपका? हाँ, और देखो तो कैसे उछल कूद कर रहा है। देखो चतुरंगी, इस घोड़े ने तो हमारा बाग ही सारा खराब कर दिया। हाँ राजकुमारी जी, आप सत्य कह रही हैं। इस बदतमीज घोड़े ने तो हमारा सारा बाग ही उजाड़ दिया। मैं मजा चकाती हूँ इस बदतमीज घोड़े को। सखी, मेरा चाबुक दो। लो लो राजकुमारी जी। लाओ। भाभी, मुझे मत मारो। भाभी, मुझे मत मारो। भाभी, मुझे मत मारो। राजकुमारी जी, हाँ देखो, ये घोड़ा तो बोल रहा है। हाँ, बोल रहा है। और आपको भाभी कह के बुला रहा है। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई भूत प्रेत आत्मा है। जल्दी भाग चलो, महल में चलते हैं। हाँ सखी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम ऐसा ही करते हैं। चलो चलो चलो। अरे राजकुमारी, आप तो इनको देख के अपनी सुध बुद्धि खो बैठी हो। सखी, तुम जरा चुप रहो। मुझे तो ऐसा लगता है जिसे मैंने सपने में देखा था, ये वही राजकुमार है और इसके साथ मेरा जन्म जन्म का नाता है। मैं तो इन्हें जगाकर इनके साथ चौपड़ सार खेलूंगी। चतुरंगी, सुनो, कुछ पुष्प लेके आओ। अभी लाई राजकुमारी। स्वप्न वाली सुंदरी, यही है वो सुंदरी जो मेरे साथ 3.5 फेरे लेकर यहाँ भाग आई है। मैंने भी इसे गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से ढूंढ ही निकाला है। क्षमा करे राजकुमारी जी, मैं सफर का थका हारा होने के कारण आपके इस पलंग पर सुख की निद्रा में सो गया था। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, जिससे मैं अपने घोड़े को ढूंढकर अपने उद्देश्य की पूर्ति को जाऊं। ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब बनावटी बातें हैं। मेरी मन को तो पूर्ण निश्चय है कि इन्हें भी मेरी तरह स्वप्न दिखा है और किसी चमत्कार द्वारा मुझे तलाश करते करते यहाँ आकर मेरे पलंग पर सो गए हैं। ए राजकुमार, जुल्म तो आपने बहुत बड़ा किया है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको सजा किस प्रकार की दी जाए। एक तो आपके घोड़े ने मेरी बगिया का सत्यानाश करके रख दिया, सब फुलवाड़ी बिगाड़ डाली। अब ये सब नुकसान कौन अदा करेगा? राजकुमारी जी, आपका ये सारा हर्जाना हम भरेंगे। पहले आप ये बताएं कि आप किस प्रांत के रहने वाले हैं और आपका परिचय क्या है? राजकुमारी जी, मैं चौहान वंशी बागड़ प्रांत
दद्रेवा नगर का निवासी हूँ। मेरे पिताश्री का नाम राजा जेवर सिंह है और माता का नाम रानी बाछल है, जो कि गुरु गोरखनाथ जी की परम शिष्या हैं। और उन्हीं की कृपा से मेरा जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ है और प्यार से मेरे दोस्त मुझे जाहर वीर कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जिस राजकुमारी को मैंने अपने स्वप्न में देखा था और जो मेरे साथ आधा विवाह करवाने के पश्चात गायब हो गई थी, वो राजकुमारी तो आप ही हैं। राजकुमारी जी, आपने मेरा परिचय तो ले लिया, लेकिन अपना परिचय? मैं टंडूल नगर के राजा सिंधा सिंह की पुत्री सीरियल हूँ और मेरी माँ का नाम सिरोंजा है और मेरे गुरु का नाम गुरु जलंधर नाथ जी हैं। सरियल? क्या? नहीं नहीं, बहुत प्यारा नाम है। सुनो राजकुमार, जिस प्रकार आपने मुझे सपने में देखा था, ठीक उसी प्रकार मैंने भी आपको अपने सपने में देखा था और आधा ब्याह भी जरूर हुआ था, परंतु ये सोचकर मन मार कर बैठ गई कि कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। राजकुमारी, अगर स्वप्न सच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें किसी भी प्रकार नहीं ढूंढ सकता था। अब जब स्वप्न को सच ही करना है तो चौसर खेलकर बाकी का विवाह भी पूरा कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। शर्त ये रहेगी कि अगर आप हार गए तो आपको मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? मुझे मंजूर है। राजकुमारी जी, हाँ सखी, बोलो। आप ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? कम से कम अपनी मान मर्यादा का तो ख्याल कर लेते। अपने माता पिता की मर्जी के बगैर किसी परदेसी के साथ बगैर ब्याह रचाए चौपड़सार खेलोगी? अरे कम से कम अपने बड़े बूढ़ों की पगड़ी उछाल कर कुल को कलंकित तो मत करो। अरे चतुरंगी, ये तुम क्या कह रही हो? राजकुमारी जी, तुम्हारी सखियों की नाराजगी वाजिब है। हमने एक दूसरे का परिचय तो जान लिया, लेकिन तुम्हारी सखियों का परिचय अभी तक नहीं जाना। क्यों चतुरंगी जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम तो चतुरंगी है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जो ये बातें कह रही है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों राजकुमारी जी, सुन लिया? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। बहुत बातें बनानी आ गई हैं चतुरंगी को। क्यों चतुरंगी? नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी भलाई के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, मेरी भलाई के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। मेरी भलाई के बारे में सोचने के लिए काफी हूँ और मैं तो चौपड़सार खेलूंगी। तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। अरे सखी, हाँ सखी, देखो ये तो बड़े लोग हैं, इनकी बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अरे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे सर पे जूते पड़ेंगे, हमें तो भाग लेना चाहिए यहाँ हाँ से। सखी। ये लो, अब तुम बन गए मेरे गुलाम। काफी समय बीत गया है, इधर शादी भी नहीं हुई है और उधर
माता बाचल सोच सोच कर परेशान हो रही होंगी। पिताश्री कैसे होंगे, राज्य कैसे चल रहा है। हाँ, याद आया, गुरु गोरखनाथ जी।